हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों पर कृष्ण की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहेगी। आज रसपान कीजिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के द्वितीय संकट के चौथे अध्याय का, जिसमें राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी की कथा आरंभ का वर्णन है। सूरदास जी कहते हैं, सुखदेव जी के वचन भक्तवत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी बुद्धि सुधि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु और निष्कंटम राज्य में नित्य के अभिमान के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता को त्याग कर दिया। फैशन का दृष्टियों महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु को निश्चित समय जान लिया था, इसलिए उन्होंने एकदम अर्थ और काम में संबंध रखने वाले जितने भी कर्म है उनका संन्यास कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सूत्र आत्माओं को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवत स्वरूप मणि और आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ भी कहा है वह सत्य और उचित है। आप जो जो भगवान की कथा कहते जा रहे हैं तय तय मेरे अज्ञानता पड़ता भी हटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समझ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर तरफ में आपको ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। मैं भी बच्चों की बनाई बेघरों की तरह ब्रह्मांड को कैसे बनाते हैं और किस किस प्रकार की बात में मिटा देते हैं। भगवान श्री हरि की लीलाएं तो बड़ी ही अद्भुत और अच्छी तरह है। इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझ पाना अत्यंत कठिन होता है। भगवान तो अकेले ही हैं, पर बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। हे मुनीश्वर, आप वेद और ब्रह्मा तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ, इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनके इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी भगवान कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया कि सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषों भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम है जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज और तमोगुण तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत है तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। हम उन्हें बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं और जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभिष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति है। इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। जो बड़े ही वह भक्त वत्सल है और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं, तो फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तथा ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्मा स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उन्हें भगवान कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ।
जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तुरंत नष्ट कर देता है, उन पुण्य कीर्ति भगवान कृष्ण को मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्मा पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगल में कृति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेकों बार नमस्कार हैं। बड़े बड़े तपस्वी, दानी व शीघ्र मनसवी, सदाचारी और मंत्र विजेता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कला की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमय कृति वाले भगवान को बारंबार नमस्कार है। रात, पूर्ण, आंध्र, पुनीत, पुलुस, आभिर, यह वन और यश, अघी, नीच जाति तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन्हें सर्वशक्तिमान भगवान को बारंबार नमस्कार है। वही भगवान ज्ञानियों की आत्मा है, भक्तों के स्वामी हैं, कर्म कांडियों के लिए वेद मूर्ति है, धार्मिकों के लिए अधर्म मूर्ति है और तपस्वियों के लिए भी तपस स्वरूप है। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद के वर्षा करें, जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं। आज से यज्ञों के भक्त और फलदाता है, प्रजा की रक्षा से सबके अंतर्यामी और समस्त लोगों के पालन करता है तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यह वश में प्रकट होकर अंधक और विरासिक और अंधक वंश के लोगों की रक्षा की तथा उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं। वे भक्त वत्सल सतजनों के स्तर पर तो श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा करे। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन स्वरूप समाधि से शुद्ध युद्ध के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंत अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वह प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, जिन्होंने छुट्टी के समय ब्रह्मा जी के हृदय में पूर्व कल की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया और वह अपने अंगों की सहित विविध के रूप में उनके मुख से प्रकट हुए। विज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हो। भगवान ही पंच महाभूतों से इन चरित्रों का निर्माण कर इनमें जीव रूप से शयन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 1 मल, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत करते। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान चढ़ती हुई जानूडी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेवा अवतार स्वर्ग भगवान व्यास के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। हे परीक्षित, अवैध गर्भपात स्वयंभू घुमाने नारद की प्रश्न करने पर यही बात कही थी, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश दिया था और वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के द्वितीय संकट का चौथा अध्याय। आगे का अध्याय नेक्स्ट मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। अब सुनिए इसके आगे की कथा। कहते हैं कि हे उद्धव, इन दुष्ट इंद्रियों से विषय को मत भागो। आत्म विषय का ज्ञान से प्रतीत होने वाला संसारिक भेदभाव भ्रम मूलक ही है। ऐसा समझो, असाधारण द्वारा अपमान करे, उपहास करे, निंदा करे, मारे पीटे, बांधे, आजीविका छीन ले,
ऊपर थूक दे या तरह तरह से विचलित करे, निष्ठा से डिगा का प्रयास करें। उनके किसी भी उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थ का तो पता ही नहीं है। इसलिए जो अपने कल्याण का इच्छुक है, उसे सभी कठिनाइयों से अपने विवेक बुद्धि द्वारा ही, किसी वाह साधन से नहीं, अपने को बचा लेना चाहिए। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं। मैं इस दर्दों से किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत अहास्य समझता हूँ। इसलिए जैसे मैं इसको समझ सकूँ, आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूँ, वैसे हमें बतलाइए। विश्वात्मा को आपके भागवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न है, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले रखा है। उन शांत पुरुषों के अलावा बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वास्तव में भगवान की लीला कथा ही सुनने योग्य है। वही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभीषण भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा, देव गुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, इस संसार में प्रायः ऐसे सत्पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जन के कटु वचनों से बंधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। मनुष्य का हृदय मर्म भेदी वाणों से बंधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के दिल दुखाने वाली और कठोर वाणी पहुंचाती है। उद्धव जी इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो। एक भिक्षु को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपनी धैर्य नहीं छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्धार प्रकट किए थे। उन्हीं का इस इतिहास में वर्णन है। प्राचीन समय की बात है, उज्जैन में एक ब्राह्मण रहा करता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठा कर ली थी। वह बहुत ही कंजूस, कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात में आ जाता था। उसने अपनी जाति, बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या है। वह धर्म कर्म में, रीति घर में अर्थात धर्म कर्म में हीन घर में रहता और स्वयं भी अपने धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था। उसकी कंजूसी और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी, भाई बंधु, नौकर चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहा करते। मन ही मन उसका अनिष्ट सोचा करते थे। कोई भी उसके मन को हरने प्रेम लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वह लोक परलोक दोनों से ही गिर गया था। बस यक्ष के समान धन की ही रखवाली करता रहता था। उस धन से वह ना तो धर्म कमाता और ना भोग ही भोगता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के भावी देवता बिगड़ उठे। उद्धार उद्धव जी पंच महायज्ञ के भागी के तिरस्कार से उसके पूर्व पुनः का सहार, जिसके बल से अब तक वह धन टिका हुआ था, जाता रहा और जिस उसने बड़े परिश्रम से, बड़े उद्योग से इकट्ठा किया था, वो धन उसकी आंखों के सामने भी नष्ट भ्रष्ट हो गया। उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके परिवारजनों ने ही छीन लिया, कुछ चोर चुरा कर ले गया, कुछ आग लग जाने आदि देव कब से नष्ट हो गया, कुछ समय से फेर से मारा गया, कुछ साधारण मनुष्य ने ले लिया और बचा खुचा कर और दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। उद्धव जी इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही। ना तो उसने धर्म ही कमाया और ना भोगी भोगी। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई। उसका मन खेद से भर गया।
आंसुओं के कारण गला रूठ गया, किंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य का उदय हो गया। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, बड़े खेद की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने जी तोड़ परिश्रम किया वह ना तो धर्म कर्म लगा और ना मेरे सुख भोग के ही काम आया। प्रायः देखा जाता है कि कंजूस पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाने और अच्छा की चिंता से ही जलते रहते हैं और मरने पर धर्म ना करने के कारण नरक में जाते हैं। जैसे थोड़ा सा भी कोण स्वर्ग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही थोड़ा सा भी लोभ यशवी के शुद्ध यश और गुण के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। धन कमाने में कमा लेने पर उसको बढ़ाने रखने और खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहाँ देखो वहीं निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद, बुद्धि, वैर, अविश्वास, सर्पदा, जुआ और शराब, लंपट, यह 15 अनर्थ मनुष्य के धन के कारण ही मारे जाते हैं। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ और परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे। भाई, बंधु, स्त्री, पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सबके सब कौड़ी के कारण इतने दूर हो जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। यह लोग थोड़े से धन के लिए भी शब्द और कृत हो जाते हैं। बात की बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं। लोग डांट रखने लगते हैं और एक एक प्राण लेने देने पर भी उतारू हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश भी कर डालते हैं। देवताओं के भी प्रार्थने मनुष्य जन्म को और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थ के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। जो मनुष्य देवता, ऋषि, पीतर, प्राणी, जाति, भाई, कुटुंबी और उनके दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रहता और न स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य ही उद्योगपति को प्राप्त होता है। मैं अपने कर्तव्य से हो गया हूँ। मैंने प्रमाद में अपनी आयु, धन और बल पौरुष खो दिए। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब बुढ़ापे में मैं कौन सा साधन करूँगा, मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी होते रहते हैं। हो न हो अवश्य ही यह संसार किसी भी माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन से धन देने वाले देवताओं और लोगों से भोग वासनाओं और उनको पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है। इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है और मुझे जगत के प्रति यह दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैराग्य ही इस संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूँ, यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्म लाभ में ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा और अब जो समय बच गया है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें। अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खंडवाग ने
तो 2 घड़ी में ही श्रीमद् भागवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरे मन की गांठ खोल दी। इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छ रूप से विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर और गांव में जाता जरूर था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान नहीं सकता था। उद्धव जी, वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग किया करते। कोई उसका दंड छीन लेता, कोई भिक्षा पात्र झटक कर ले जाता, कोई कमंडल उठा ले जाता, तो कोई उसका रुद्राक्ष माला और कथा ही लेकर भाग जाता। कोई तो उसकी लंगोटी और वस्त्र को ही इधर उधर डाल दिया करते। कोई वे वस्तुएं देकर और कोई दिखला कर फिर छीन लेते। जब वह अवधूत मधुकरी मांग कर लाता और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता, तो पापी लोग कभी उसके सिर पर मूत्र विसर्जन कर देते, कभी थूक देते। वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते और जब वह इस पर भी नहीं बोलता तो उसे पीटते। कोई उसे चोर कहकर डांटने डपट लगता, कोई कहता इसे बांध लो और फिर उसे रस्सी से बांधने लगते। कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देखो देखो, अब इस कंजूस ने धर्म का ढोंग रचा है, इसका सारा धन नष्ट हो गया, इसके स्त्री पुत्रों ने इसे घर से निकाल दिया, अब इसने भीख मांगने का रोजगार कर लिया। ओहो देखो तो सही, यह मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है। यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच यह तो बगुले से भी बढ़कर ढोंगी और दृढ़ निश्चय है। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर आधो वायु छोड़ता। जैसे लोग तोता, मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते या पिंजरे में बंद कर लेते हैं, वैसे ही उसे भी वे लोग बांध देते और घरों में बंद कर देते। किंतु वो सब कुछ चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी आदि से दैविक कष्ट उठाने पड़ते, कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते। किंतु भिक्षु के मन में इससे के कोई विकार नहीं होता। वह समझता था कि सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्धार प्रकट किया करता। वे ब्राह्मण कहा करता कि मेरे सुख अथवा दुख का कारण न यह मनुष्य है, न देवता, न शरीर है, न यह गड़ा, कर्म और काल आदि ही है। शत्रु, श्रुति और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बतलाते और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा होता है। जिसका मन शांत और समाहित है उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है, अब उनसे कुछ लेना देना बाकी नहीं है। और जिसका मन चंचल है या आलस से अभिभूत हो रहा है उसको इन दान आदि शुभ कर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ। सभी इंद्रियों मन के वश में है, मन किसी भी इंद्रिय के वश में नहीं है। यह मन बलवान से भी बलवान अत्यंत भयंकर देव है। जो भी इसको अपने वश में कर लेता है वही देव इंद्रियों का विजेता है। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है, इसका आक्रमण सह है। यह बाहरी शरीर को ही नहीं, हृदय आदि मर्म स्थानों को भी भेद होता रहता है। इसे जीत पाना बहुत कठिन है। मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करे, परंतु होता यह है कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयास करते नहीं, दूसरे मनुष्य से झूठ मूठ बगड़ा झगड़ा करते रहते हैं और इस जगत के लोगों को भी मित्र शत्रु उदासीन बना लेते हैं।
अगर मान लें कि मनुष्य की सुख दुख का कारण है तो भी इसे आत्मा का क्या संबंध, क्योंकि सुख दुख पहुंचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी कभी भोजन आदि करते समय यदि अपने दांतों से अपनी ही जीभ कट जाए और उससे पीड़ा होने लगे तो मनुष्य बतलाइए भला किस पर क्रोध करेगा। अगर ऐसा मान ले कि देवता ही दुख के कारण है तो भी इसे दुख से आत्मा की ही क्या हानि, क्योंकि यदि दुख के कारण देवता है तो इंद्रिय अभिमानी देवताओं के रूप में उनके भक्तों की भी तो वही है, और देवता सभी शरीर में एक हैं। जो देवता एक शरीर में है वही दूसरे में भी है। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी एक अंग के दूसरे अंग को चोट लग जाए तो भला किस पर क्रोध किया जाएगा। यदि ऐसा माने कि आत्मा की सुख दुख का कारण है तो वह तो अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि आत्मा से अलग तो कुछ और है ही नहीं। अगर कुछ दूसरा प्रतीत होता है तो वह मिथ्या है, इसलिए ना सुख है ना दुख, फिर क्रोध कैसा, क्रोध का निमित्त ही क्या। यदि ग्रहों का सुख दुख का निमित्त मानो तो फिर उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि। उनका प्रभाव भी जन्म मृत्यु सल शरीर पर ही होता है। ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होती है, और आत्मा उन ग्रहों और शरीर से सर्वथा परी है। तब भला वह किस पर क्रोध करे। जो इस बात को जान लेता है वह फिर किसी भी भय से निमित्त से भयभीत नहीं होता। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्मा निष्ठा का ही आश्रय ग्रहण कर लिया है। मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूँगा और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही इस दुरंत अज्ञान सागर को अन्य से पार कर लूँगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका तो सारा क्लेश ही दूर हो गया। अब वह संसार से विरक्त हो गया और संसार लेकर पृथ्वी में स्वच्छ घूमने लगा। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी अपने धर्म में अटल रहा, तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उस समय वह मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार का गीत गाया करता था। उधर जी, संसार में मनुष्य को कोई भी दूसरा सुख या दुख नहीं देता, यह तो उसके चित्त का भ्रम मात्र ही है। यह सारा संसार और इसके भीतर मित्र उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित है। इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो और फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधन का इतना ही सार संग्रह है। यह भिक्षु का गीत क्या है? मूर्तिमान ब्रह्मा ज्ञान निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्रचित्त से इसे सुनता सुनाता और धारण करता है वो कभी सुख दुख आदि द्वंद्व के वश में नहीं होता। इनके बीच में भी वह सिंह के समान रहता ही रहता है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और अगर हो सके तो शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। पौष महीने की शुरुआत 16 दिसंबर से होगी और इस महीने की समाप्ति 13 जनवरी 2025 को होगी। हे प्रिय भक्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी जो आपने मार्गशीर्ष मास में हमें इतना प्यार और आशीर्वाद दिया। हमारी व्रत कथाएँ मार्गशीर्ष माहात्म्य में त्योहारों से संबंधित जो भी वीडियो देखी और लगातार कथाएँ सुनी उसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर हमेशा बनी रहे। माता रानी और भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और कथाओं को सुनने का पूर्ण फल आपको प्रदान करें। आज से आप हर दिन नियम से हमारे चैनल पर पौष मास महात्म्य की कथाएँ सुनेंगे, जिसकी शुरुआत आज हम गणेश जी महाराज की कथा से करेंगे। उसके बाद श्री नारायण कवच सुनेंगे और पौष मास का महात्म्य जानेंगे। गणेश जी जो रिद्धि सिद्धि के दाता और विघ्न विनाशक के देवता है, जो पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर अपने भक्त की हर बाधा को दूर करके
सुख सौभाग्य और धन धान्य के भंडार भर देते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं गणेश भगवान की कथा से। पुरानी कथा के अनुसार एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी की खेत में से होकर जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अब अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए तो गणेश जी के मन में भारी भारी पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे, अरे मैंने तो सेठ जी के यहाँ से बिना पूछे ही दाने तोड़ लिए, इसका मतलब तो यह है कि चोरी हुई, यानी कि मैंने सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। इस प्रकार वे मन में पछतावा करने लगे। अब चोरी की बात है तो उसका प्रायश्चित भी जरूरी है। गणेश जी ने जिन सेठ के यहाँ से चोरी की थी उन्हीं के यहाँ 12 साल की नौकरी करने का निश्चय कर लिया। बस फिर क्या था, भेष बदल कर पहुँच गए सेठ जी के यहाँ और सेठ जी से काम मांग लिया। उधर सेठ जी जो भी किसी नौकर की ज़रूरत थी, इस तरह गणेश जी नौकर बनकर सेठ जी के यहाँ काम करने लगे। एक दिन की बात है, सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ जी से बोली, अरे ये कैसा नौकर रखा है आपने, नौकर होकर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब सेठ जी को पता चला तो उन्हें भी गुस्सा आया। सेठ जी ने तुरंत अपने नौकर को बुलाकर पूछा, क्यों तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी कहने लगे, मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है घर से, और मिट्टी से हाथ धोने से घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। सेठ जी ने सोचा, अरे मेरा नौकर है तो सच्चा दरअसल सेठ जी के यहाँ नौकर कर रहे हैं। भगवान गणेश ने उन्हें अपना नाम भी गणेश ही बताया था। जब कुंभ का मेला आया तो सेठ जी कहने लगे, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। अब नौकर बने गणेश जी सेठानी के साथ चल दिए गंगा स्नान कराने। सेठानी नदी के किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर नदी में डुबकी लगवा दी। घर आकर सेठानी ने फिर से सेठ से कहा, इस गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में लेकर चला गया। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तब गणेश जी कहते हैं, सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, मैं तो आगे ले जाकर अच्छे पानी में डुबकी लगाकर ले आया हूँ। इससे सेठानी अगले जन्म में रानी और राजपाट का सुख भोगेगी। सेठ जी सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा। एक दिन की बात है, सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन भी हो रहा था। सेठ जी फिर से गणेश से कहने लगे कि जाओ और सेठानी को बुला कर ले आओ। उधर गणेश जब सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़ कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ डाली और कहने लगे, लाल चुनरी ओढ़कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने देखा सेठानी तो अभी तक नहीं आई, तो वह खुद ही आ गए देखने के लिए कि सेठानी कहाँ है। आकर देखा तो सेठानी तो नाराज होकर लेटी हुई थी। सेठानी से पूछने लगे, क्या बात है, घर में हवन की तैयारी हो चुकी है और तुम यहाँ सो रही हो? तो सेठानी कहने लगी, समझाओ अपने गणेश को, देखो आज इसने मेरी चुनरी फाड़ डाली। यह बात जानकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। उसने गणेश को बुलाया और बहुत डांटा। तब गणेश जी कहने लगे, सेठ जी पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं और सेठानी काला चुनरी उठकर आ रही थी, तो मैंने इनसे लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा और जब यह नहीं मानी तो मैंने इनकी काली चुनरी फाड़ डाली। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता है। यह बात सुनकर सेठ जी सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा और समझदार है। फिर एक दिन की बात है, सेठ जी पूजा करने लगे। पूजा करने के लिए उन्होंने पंडित जी को भी निमंत्रण दिया। अब पंडित जी भी आ गए, पूजा की तैयारियां हो गई। तभी पंडित जी कहने लगे, अरे
सेठ जी, मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गया, आप क्या करें। उधर नौकर बने गणेश भगवान वहीं खड़े हुए थे और सारी बातें देख ली और सुन रहे थे। यह बात सुनते ही गणेश जी तुरंत कहने लगे, तुम मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात जब सेठ जी ने सुनी तो उन्हें तो और बहुत गुस्सा आ गया और वह गुस्से से कहने लगे कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मुझसे भी मजाक करने लगे। तब गणेश जी ने कहा, सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरी बातों को मजाक बिल्कुल भी मत समझो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इतना कहते ही नौकर बने गणेश ने भगवान गणेश का साक्षात रूप धारण कर लिया और सेठ सेठानी ने जब यह देखा तो पंडित सेठ और सेठानी गणेश जी के चरणों में गिर गए, उनकी पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो साक्षात गणेश जी रह रहे थे और हमने उनसे इतना सारा काम करवाया तो उन्हें अपने घर में नौकर बना कर रखा। इस बात का उन दोनों पति पत्नी को बहुत भारी दुख हुआ। अब दोनों पति पत्नी रात दिन इसी चिंता में घूमने लगे। जब गणेश जी ने उनकी चिंता देखी तो एक दिन सपने में उन्हें दर्शन देकर कहने लगे, सेठ जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, एक बार मैंने आपके खेत से अनाज के 12 दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष मेरे सर पर लग गया था और वही दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ नौकरी की। नौकर बनकर 12 साल काम किया, अब आप दोनों बिल्कुल भी दुख मत करो। ऐसा कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। उधर गणेश भगवान की कृपा से सेठ जी के यहाँ करोड़ों की माया हो गई। उनके घर में सुख संपत्ति और धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख जैसी धन दौलत आपने सेठ जी को दी वैसी सबको देना। इस कथा को सुनने सुनाने और हुंकारा भरने वाले को, उनके सब परिवारजनों को भी देना। बोलो गणपति महाराज की जय हो। प्रिय भक्ते, तो आइए आप सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की कथा। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही इमोशनल एवं ज्ञानवर्धक है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुनना। प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वंदना काव्या में। प्रिय श्रोताओं, हम इस कहानी को शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाए इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि हे भोलेनाथ, जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव लिखेगा, उनके घर परिवार को सुख शांति और संपत्ति से भर देना और अपना आशीर्वाद हमेशा उसके ऊपर बनाए रखना। तो आइए श्रोताओ, इस छोटी सी कहानी को आपको सुनाते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक ग्वाला अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। वे ग्वाला था तो उसके पास बहुत गाय और बछड़े थे। वे गायों को चराने जाता था और गायों का दूध दही घी बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जितना कमाता था उसकी पत्नी उसी में संतुष्ट थी और अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता। उस ग्वाले को भी बहुत परेशानी हो रही थी। वह गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता। बच्चे अभी छोटे थे। बेटी 10 साल की थी और बेटा 8 साल का। कुछ में ऐसे ही बीत गया। फिर ग्वाले ने बच्चों के पालन पोषण के दूसरी शादी कर ली। ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आ गई। ग्वाले के बच्चे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और ग्वाला भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा। अब ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी की ही सारी बात मानता था।
धीरे धीरे समय बीतता है और बच्चे और बड़े हो जाते हैं। लड़का 12 साल का हो जाता है। उसकी दूसरी माँ लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार वे अपने पति से कहती है कि आप गाय बछड़ों को चराने जाते हो। अब लड़का बड़ा हो गया है, अब से गाय बछड़े चराने यह लड़का जाएगा। फिर बेचारा लड़का रोज़ सुबह जंगल में गाय बछड़े चराने जाता और शाम को वापस आता। इधर लड़की भी बड़ी हो गई थी। वे घर का सारा काम करती और खाना बनाती और अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती। वह लड़की भगवान शिव के परम भक्त थी। वे भगवान शिव का रोज़ पूजा पाठ करती थी। वह दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों आपस में बातें करते कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है। वह हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है, हमारे कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना। यह कहकर वे अपने भाई को ढाढ़स बढ़ाते हैं। फिर भाई कहता है, दीदी मुझे माँ की बहुत याद आती है। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया तो लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और शेर से कहा, शेर भाई तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे गाय बछड़ा दे दो जिसे खाकर अपनी भूख मिटा सको। लड़के ने कहा, भाई मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूँ। मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ है जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटने दे सकता। अगर फिर भी तुमने मुझे खाना है या गाय और बछड़ा खाना है तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और अपने पिता से कहा, पिताजी आज मुझे जंगल में शेर मिला। अभी पूरी बात हुई भी नहीं थी कि उसके पिता ने दो उसे चाटना लगा दी। फिर वह रोने लगा। रोते रोते उसने कहा, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात को सुन लीजिए। जैसे तैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे कल एक शेर मिला था, वह मुझे खाएगा, यह गाय और बछड़े को। यह सब बात उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। उसने कहा कि